दोस्तों अदानी ग्रुप को लेकर बहुत सारी अपडेट आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले हैं। यहाँ पे सेबी की तरफ से भी बयान निकल कर आया, उसको समझेंगे। और दूसरी तरफ एनएससी ने भी एक बड़ा स्टेप उठाया, क्या है स्टेप उसको जानेंगे। और एलआईसी की तरफ से भी एक बहुत ही बड़ा बयान दिया गया है। पूरी की पूरी उन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है वो क्लियर की है, किस तरह से आगे वो बढ़ने वाले हैं। दूसरी तरफ अगर आप देखें तो यूएस से भी बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। और जो सबसे बड़ी बात यह है कि अदानी ग्रुप के जो शेयरों में जो गिरावट हो रही है वो कहाँ पे जाके रुकने वाली है और आगे क्या मामला बन सकता है। और जो सबसे बड़ी बात है कि जो इन्वेस्टर है उनको क्या करना चाहिए, क्योंकि जिसने भी अदानी ग्रुप के शेयरों में निवेश किया है उनको बहुत ज़्यादा लॉस हुआ है। अगर कोई लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर है जिन्होंने पहले निवेश किया उनको फिलहाल अभी लॉस तो नहीं हो रहा है, लेकिन उनको भी समझ में नहीं आ रहा है कि क्या किया जाए, क्योंकि जो प्रॉफिट था वो कम हो चुका है। लगभग ऊपर के लेवल से स्टॉक है जो आधी कीमत से भी नीचे आए। तो ऐसे में अब लोग है कि सोच रहे हैं कि इस तरह से अभी निकलेंगे तो लॉस हो जाएगा। तो ये समझ में लोगों को नहीं आ रहा कि कंफ्यूजन हो रहा है कि इस समय एवरेज करे या फिर पूरी तरह से निकल जाए। बहुत सारी बातें जिसको इस वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एसबी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ शेयरों को डिस्कस कर लेते हैं, जैसे कि अदानी पोर्ट्स। इसमें हमने पॉजिटिव क्लोजिंग देखी है, यानी जो गिरावट थी वो थमती हुई दिखाई दे रही है। 584 पर 0.29% की तेजी थी। भले ही तेजी बड़ी नहीं थी लेकिन गिरावट थम गई है। लेकिन ये तो आप समझ ही सकते हो स्टॉक बहुत ज़्यादा करेक्ट हो चुके हैं। अब यहाँ पे इससे ज़्यादा गिरावट की संभावना काफ़ी कम हो चुकी है। एक अंबुजा सीमेंट जिसमें हमने 360 के आसपास 0.75% की तेजी देखी है, तो यहाँ पर भी गिरावट थमी है। और वैसे भी अंबुजा सीमेंट तो ऑलरेडी देखे तो इतना बड़ा भी नहीं था पहले, तो ये तो काफ़ी मजबूत लग रहा है इस लेवल पर। इसके अलावा देखें तो अदानी इंटरप्राइजेस में गिरावट हुई है 1853 के स्तर पर 3.78% की गिरावट। लेकिन ये आप समझ सकते हो कि गिरावट यहाँ पे थोड़ी कम है। और आपको ये भी पता होगा ये स्टॉक लो में 1000 से भी नीचे गया था। उस हिसाब से देखें तो इस समय ये वापस निचले लेवल से लगभग डबल हुआ है। और इस समय ये स्टॉक थोड़ा सा वेट एंड वॉच करा कि किस तरफ जाना है इसको। यहाँ पे अगर हम अदानी विल्मा लिमिटेड की बात करें तो इसमें भी हमने गिरावट थोड़ी कम देखी है। 434 पर 1.21% की गिरावट है। विल्मा ने जो रिजल्ट दिया काफ़ी अच्छा है और उसके बाद में यहाँ पे बड़ी गिरावट नहीं हो रही है। लेकिन जिस तरह से जो मामले आ रहे हैं, जो निगेटिव न्यूज निकल के आ रही है, उसकी वजह से यहाँ पे थोड़ा सा इफेक्ट देखने को मिल रहा है। एसीसी सीमेंट में भी गिरावट थी 1882 के स्तर पे 1.77% की गिरावट। और आप देख सकते हो ये भी अब अदानी ग्रुप का हिस्सा बने तब से इसमें भी गिरावट देखने को मिल रही है। एनडीटीवी जो अब रिसेंटली इन्होंने कंपनी को एक्वायर किया है 208 पर है, 3.74% की गिरावट है। लेकिन ये अच्छी बात है कि इनमें किसी में भी लोअर सर्किट नहीं लगा। लेकिन जो तीन कंपनियां जिनमें लोअर सर्किट लगे, अदानी ग्रीन एनर्जी 724 पर है, 5% का लोअर सर्किट लगा। ये स्टॉक बहुत ज़्यादा दौड़े जब लगातार लोअर सर्किट के चपेट में आ चुके। अदानी ट्रांसमिशन 1186 के स्तर पे 5% का लोअर सर्किट लगा। और अदानी पावर 164 पे 5% का लोअर सर्किट लगा। तो ये तीन कंपनियां जिनमें लोअर सर्किट लगा है। और अब यहाँ पे आप देख सकते हो कि एलआईसी की तरफ से बयान निकल के आ गया, क्योंकि लगातार ब्लेम लग रहा है एलआईसी पे कि एलआईसी ने लोगों के पैसे को डुबाया है। तो अब अदानी की जो निवेश किया है एलआईसी ने, उसके बारे में एलआईसी की तरफ से जो कहा गया है कि अदानी ग्रुप में जो उन्होंने जो निवेश किया है उसको फिलहाल नहीं छेड़ा जाएगा। यानी ये अगर देखें तो एलआईसी को भले ही समय लॉस हुआ है कि ऊपर के लेवल से जब प्राइस नीचे आई तो सबको लॉस होता है, लेकिन एलआईसी इस समय न तो नया इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं या फिर न वो लॉस बुक करके निकलने वाले हैं, क्योंकि जो उनका इन्वेस्टमेंट है उसको रखने वाले इस समय। अब यहाँ पे एलआईसी की तरफ से उनके चेयरमैन एमआर कुमार का बयान निकल के आ चुका है। उनका कहना है कि जो अदानी ग्रुप के शेयर तेजी से गिरे उसमें हम कोई भी फैसला ले नहीं पाए और लेना सही भी नहीं था, क्योंकि बहुत तेजी से शेयर गिरे और ऐसे में हम उसमें कुछ नहीं कर पाए। वैसे अगर आप देखें तो इसमें हमें कदम उठाना था, लेकिन सबसे जो बड़ी बात है कि वो बहुत तेजी से डिसीजन लेना बड़ा मुश्किल हो जाता है और इसलिए हमने कोई भी फैसला नहीं किया, हमने समय के ऊपर छोड़ दिया। जो आंकड़े निकल के उसके हिसाब से एलआईसी का इन्वेस्टमेंट 30,127 करोड़ का किया हुआ टोटल अदानी ग्रुप में। और अभी का जो उनका जो निवेश है उससे ज़्यादा उनको अभी पैसे मिल रहे हैं। यानी फिलहाल अगर देखें तो एलआईसी को किसी प्रकार का कोई लॉस नहीं है। भले ही इस समय देखें तो कि अदानी ग्रुप के शेयरों में गिरावट है, लेकिन उसके बावजूद एलआईसी का कहना है कि हमारे एम्बेडेड मूल्य पर किसी प्रकार का कोई नकारात्मक असर नहीं पड़ेगा और इसके निवेश पर पॉजिटिव रिटर्न ही मिलेगा। यानी जो भी इन्वेस्टमेंट हमने किया उसमें अभी भी हमें पॉजिटिव रिटर्न मिल रहा है, चिंता वाली कोई बात नहीं है। यहाँ पे उनकी तरफ से एक और बड़ा बयान निकल रहा है। उनका कहना है कि हम अपने इन्वेस्टमेंट को बिल्कुल नहीं घटाएंगे अदानी ग्रुप से, जो भी हमने निवेश किया हो उसको इसी समय एजिट रखने वाले हैं। एलआईसी की तरफ से उनके चेयरमैन ने कहा है कि हम अदानी ग्रुप के मैनेजमेंट के साथ में उनकी बिजनेस प्रोफाइल के बारे में जानकारी लेंगे और
आगे भी जो भी समय समय पे जानकारी लेते रहेंगे, ग्रुप की योजनाओं के बारे में जानेंगे, इसके अलावा जो उनके ऊपर प्रतिबंध लगे, किस तरह से लगे हैं, उसका क्या इफेक्ट पड़ने वाला, वो सारी जानकारी हम लेने वाले हैं। तो यहाँ पे जल्दी ही अदानी ग्रुप के साथ में एलआईसी का मैनेजमेंट बातचीत करेगा और जो भी मामले का निपटारा करने की कोशिश की जाएगी। कुल मिला के देख सकते हो कि एलआईसी ने कहा है कि हमें फिलहाल कोई चिंता करने की जरूरत नहीं, और जो भी एलआईसी के जो निवेशक है, जिन्होंने एलआईसी में निवेश किया हुआ है, उनको डरने की कोई बात नहीं, क्योंकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमने जो निवेश किया उससे ज़्यादा निवेश हमें ऑलरेडी रिटर्न मिल रहा है। दूसरी तरफ ये हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो 1% से भी नीचे, तो उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है और सबके पैसे सुरक्षित है। यहाँ पे एनएससी की तरफ से एक राहत निकल कर आई है अदानी ग्रुप के शेयरों के लिए, क्योंकि आप देख सकते हो कि अदानी पोर्ट्स, अंबुजा सीमेंट, जिनको आप देख सकते एएसएम लिस्ट में डाला गया था, क्योंकि वहाँ पे जो लिमिट थी वो क्रॉस हो गई थी 90% की, लेकिन अब यहाँ पे जो रिपोर्ट निकल के आ रही है, अंबुजा सीमेंट और यहाँ पे अदानी पोर्ट्स को उस लिस्ट से रिमूव कर दिया गया, यानी जो एएसएम लिस्ट में शामिल था उसमें से उनको रिलीज कर दिया गया है। एक तरह से अब वो नॉर्मल ट्रेडिंग कर पाएंगे ये शेयर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो 3 फरवरी से इनको एएसएम की लिस्ट में शामिल किया गया था, जिसकी वजह से अगर आपको उसमें ट्रेडिंग करनी है तो आपको मार्जिन 100% देनी होती थी, लेकिन अब ये शेयर रिलीज हो चुके तो आप इसमें कामकाज कर सकते हैं। तो कुछ राहत अदानी ग्रुप को मिली है इसकी वजह से। एक बड़ी अपडेट और निकल के आ रही है, सेबी अब इसकी पूरी जांच करने वाली है कि ये जो पूरा मामला बना, अदानी ग्रुप के शेयरों में जो भारी गिरावट हुई, जो शॉर्ट सेलिंग हुई, क्या इसमें किसी प्रकार के सेबी के लॉ का कोई इसमें वायलेशन हुआ है, तो हम उसको जानने की कोशिश करेंगे। क्या इसने किसी तरह का इसमें अपने खुद का फ़ायदा उठाया, तो सेबी इसकी पूरी जानकारी लेने वाले हैं और इसके लिए उनका कहना है कि आने वाले समय में इसकी जांच को हम और तेज करने वाले हैं। इससे किसको किसको बेनिफिट मिला, सेबी के किस लॉ को ब्रेक किया है, किसने किया है, वो सारी जानकारी सब जल्द ही सामने आने वाली है। सेबी का कहना है कि अदानी ग्रुप से संबंधित करीब $2.5 बिलियन के जो शेयर है जिनको सेल किया गया है, उसमें किसी का हाथ है, किसी तरह से इन्वेस्टर को नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश की गई या खुद के अपने फायदे के लिए कोशिश की गई है, इसमें किसका हाथ है। ये जो यूएस शॉर्ट सेलर ने जिस तरह से जो ब्लेम लगाए थे, क्या वो जानबूझ के किया गया मामला है, ये सारी जानकारी जल्दी ही सामने आने वाली। तो सेबी इसके ऊपर पूरी तरह से जांच बिठा चुकी है और आने वाले समय इसका जो भी है नतीजा सामने निकल कर आएगा कि इसमें कौन दोषी है और उसके ऊपर कार्रवाई जरूर होने वाली है। सेबी का कहना है कि हम इन्वेस्टर के हितों के साथ खड़े हैं और किसी भी प्रकार के किसी भी लॉ के वायलेशन के खिलाफ हम हैं और किसी भी प्रकार के कोई भी लॉ को हम ब्रेक करने नहीं देंगे और जो भी होगा सामने निकल के आएगा। अब यहाँ पे जैसे कि आपको मामला ये पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया है और फ्राइडे के दिन सुप्रीम कोर्ट में इसके ऊपर सुनवाई भी हुई है। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पे आप देखें हिंडनबर्ग अदानी के मामले में कहा है कि जिस तरह से लोगों को भारी नुकसान हुआ है, तो क्या इसमें शेयर बाजार में कुछ व्यवस्था बदलने की जरूरत है। जिस तरह से इस एक झटके में एक रिपोर्ट के ऊपर इतना बड़ा लॉस हो जाता है, तो क्या इस करना चाहिए, इसके बारे में कोई कमेटी गठित करनी चाहिए। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सेबी को यहाँ पे सुझाव दिया गया है, क्या एक विशेष कमेटी गठित करके इसके बारे में जानकारी ले, ये पूरा जो मामला बना है, क्योंकि इस तरह से लोगों को बहुत भारी लॉस हो गया है एक रिपोर्ट के आधार पर। वैसे अगर आप देखें तो यहाँ पे विशाल तिवारी ने यहाँ पे एक याचिका जो लगाई थी उसमें कहा गया था कि इसके लिए एक एसआईटी गठन की जाए, लेकिन फिलहाल कोर्ट ने इसके ऊपर अभी कोई विचार नहीं किया है और उन्होंने कहा है कि जजों की तरफ से जो जानकारी निकली उनका कहना है कि हम निवेशकों के निवेश को लेकर चिंतित है और इसके लिए सेबी से कहेंगे कि इसके ऊपर जो भी हो त्वरित कार्रवाई करनी चाहिए और कोई डिसीजन लिया जाए नेक्स्ट टाइम ऐसी लॉस ना हो। लेकिन कुल मिला के अभी फिलहाल ऐसी कोई संभावना बनी नहीं दिखाई दे रही है कि कोई यहाँ पे एसआईटी की तरफ कोई जांच कमेटी बिठाई जा सकती है। लेकिन ये जो मामला होगा मंडे को इसके ऊपर सुनवाई होगी और क्या फैसला सुप्रीम कोर्ट से आएगा वो देखना होगा। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो अदानी ग्रुप भी पूरी तरह से कमर कस चुका है कि हिंडनबर्ग को अब नहीं छोड़ना है। तो अदानी ग्रुप को कोर्ट में खींचने के लिए यहाँ पे देख सकते हो कि जो इनकी लीगल फर्म है सिरिल अमरचंद मंगलदास, उनके जरिए अमेरिका की जो सबसे मजबूत और जो लीगल टीम है वॉचटेल, उनके साथ में संपर्क किया गया है और उनको अब ये केस लड़ने को दिया जाएगा ताकि वो हिंडनबर्ग के खिलाफ एक सख्त केस बना सके और अमेरिका की अदालत में जो हिंडनबर्ग है उसकी हार हो सके, क्योंकि अदानी ग्रुप को भरोसा है कि उन्होंने कोई भी गैर कानूनी काम नहीं किया और इसीलिए जो उनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया जिसकी वजह से उनको बहुत ही भारी लॉस हुआ, साथ में इन्वेस्टर को भी लॉस हुआ। तो ये अब जो मामला है ये अमेरिका की अदालत में चलेगा और वहाँ की सबसे मजबूत टीम है जो इस केस को लड़ेगी। इससे पहले देखें तो एलन मस्क की जो कंपनी के जो अधिग्रहण हो रहा था ट्विटर के माध्यम से, जो केस बना था करीब $44 बिलियन का, उसके अधिग्रहण के लिए जो कानूनी जंग की जो पूरी जो भूमिका है वो भी वॉचटेल ने ही निभाई थी और अब वो इंडिया की कंपनी के लिए अमेरिका की कंपनी हिंडनबर्ग के खिलाफ केस लड़ने को तैयार हो चुके। तो आगे हमें देखना होगा कि अमेरिका की अदालत में क्या कार्रवाई होती है और सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में क्या होता है, ये सब हमें जानना होगा। लेकिन अभी जो जितने भी इन्वेस्टर उनके लिए एक ही राय बनती है,
वेट एंड वॉच। दूसरा, कोई भी इस समय कुछ कदम नहीं उठाया जा सकता। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।